Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Pratna Barman. I hope your study are going well. So let's start video. तो आज हम साइकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन को डील करेंगे। उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ साइंस ऑफ साइकोलॉजी। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसी के अंदर हमारा क्या आता है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी भी हमारी हिस्ट्री के अंदर आती है। तो साइकोलॉजी शुड स्टार्टेड अराउंड 120 years age when they are about philosophers, medical doctors and psychologists who thought about psychology in different meaning। तो साइकोलॉजी की स्टार्टिंग कब से हुई है? 120 ईयर्स एज हो चुकी है साइकोलॉजी की स्टार्टिंग हो व्हेन जब फिलोसफर्स, मेडिकल डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट जो भी हैं उन्होंने इसके बारे में सोचा और उसे एक डिफरेंट मीनिंग, साइकोलॉजी को एक डिफरेंट मीनिंग दी। Psychology is option of subject philosophy. Psychology is a Greek word, psyche and logos. Psyche means soul and logos means study or knowledge means study of soul। मतलब साइकोलॉजी क्या है और सब्जेक्ट फिलॉसफी से ली गई है। ऑप्शन मतलब इसके थ्रू ही साइकोलॉजी क्या है ली गई है, अलग हुई, इसे सेपरेट किया गया है फिलॉसफी से साइकोलॉजी को। और साइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, साइकी एंड लोगोस। साइकोलॉजी टू ग्रीक वर्ड से बनी है। ये फर्स्ट है साइकी और दूसरा है लोगोस। साइकी का मीन्स होता है साउल और लोगोस का मीन्स होता है स्टडी। इसका मीन्स क्या हो गया, इसका मतलब हो गया स्टडी ऑफ साउल। फिर विलियम जेम्स यूज्ड टर्म माइंड रिप्लेस साउल। विलियम जेम्स जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने किस टर्म का यूज़ किया? साउल की जगह उन्होंने माइंड का यूज़ किया। मतलब उन्होंने क्या बताया कि साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ साउल ना होकर स्टडी ऑफ माइंड है। फिर इन 1879 द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट लेबोरेटरी वाज इस्टेब्लिश। 1879 में क्या हुआ? फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट लेबोरेटरी का है इस्टेब्लिश की गई है, स्थापित की गई। कहाँ पास? यूनिवर्सिटी ऑफ लाइप्जिग की यूनिवर्सिटी में बाय द जर्मन फिलोसफर साइकोलॉजिस्ट विलियम वुंड। किसके द्वारा की गई? तो जर्मन फिलोसफर थे जो कि एक साइकोलॉजिस्ट भी थे, विलियम वुंड के द्वारा की गई। फिर वुंड वाज फर्स्ट मेजर्स ह्यूमन बिहेवियर एक्यूरेटली एंड नोन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। वुंड जो थे साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को फर्स्ट टाइम क्या किया, बहुत एक्यूरेटली क्या किया, मेजर किया। इसलिए उन्हें क्या किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके अंदर आता है द स्कूल एज थॉट वी आर नोन एज द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अनुसार क्या है कि साइकोलॉजिस्ट को लेकर अलग अलग थॉट है। इसे ही स्कूल के रूप में क्या किया, डिफाइन किया गया। तो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। तो इसके अंदर आता है स्ट्रक्चरिज्म। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के अंदर आता है स्ट्रक्चरिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एंड साइको एनालिसिस। मेनली 5 है। अब हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चरिज्म की स्टार्टिंग क्या है? 1867 से 1927 के बीच में है। तो फाउंडर क्या है, कौन है इसके? फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी विलियम वुंड इज कंसिडर एज द फादर ऑफ स्ट्रक्चरिज्म। तो जो कि मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर हैं विलियम वुंड, उन्होंने ही स्ट्रक्चरिज्म की क्या की, स्टार्टिंग की। फाउंडर उन्हें कहा जाता है, फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरिज्म भी विलियम वुंड को ही कहा जाता है। द वर्ड स्ट्रक्चरिज्म फर्स्ट यूज बाय द टीचर। जो टीचर एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया, स्ट्रक्चरिज्म वर्ड को क्या किया, यूज़ किया। इसका मीनिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरिज्म ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज द सम ऑफ वेरियस मेंटल एबिलिटीज़। तो स्ट्रक्चरिज्म के अकॉर्डिंग क्या है कि जो ह्यूमन कॉन्शियस होता है, एक्टिव होता है, वो किस कारण से होता है? जब हमारी माइंड की वेरियस मेंटल एबिलिटीज़ का सम होता है, मतलब जोड़ होता है, वेरियस मेंटल एबिलिटीज़ एक साथ हो जाती हैं, तब क्या होता है? ह्यूमन कॉन्शियस हो जाता है। मेथड ऑफ स्टडी हम देखें तो स्ट्रक्चरिज्म इज बेस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो इसके अंदर स्ट्रक्चरिज्म के अंदर ये बताया गया है कि अगर किसी भी ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना है तो हम किस मेथड का यूज़ करेंगे? इंट्रोस्पेक्शन मेथड, मतलब सेल्फ का ऑब्जर्वेशन करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इन दिस थ्रू द एनालिसिस मेथड द नेचर ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस इज नोन। मतलब इसमें यह बताया गया है कि इसके अंदर अगर हमें एनालिसिस करना है, इसके अंदर हम एनालिसिस मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? नेचर ऑफ माइंड का पता लगा सकते हैं और कॉन्शियसनेस का भी पता लगाया जा सकता है थ्रू द एनालिसिस मेथड के थ्रू। इसमें ये बताया गया है स्ट्रक्चरिज्म। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है बोथ बॉडी एंड माइंड एंड बॉडी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली।
एंड टुगेदर दे अरेंज मेंटल प्रोसेस टू अक्यूर। इसमें यह बताया गया है कि जो बॉडी और माइंड है वो एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, मतलब एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, लेकिन जब भी कोई भी मेंटल प्रोसेस हमें अक्योर करना होता है, मतलब स्टार्टिंग करनी होती है, तो क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं एक साथ। मतलब वैसे तो अकेले इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो भी कोई मेंटल प्रोसेस करनी होती है तो एक साथ क्या होते हैं, टुगेदर दे अरेंज हो जाते हैं ये एक साथ। कंट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रक्चरीज टू एजुकेशन, तो सारी ही जो स्कूल्स हैं, सारी आइडियोलॉजी मतलब धारणा है, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग कंट्रीब्यूशन दिया गया है। तो इस स्ट्रक्चरीज के अकॉर्डिंग है द आइडियोलॉजी कंसिडर एजुकेशन एज अ मेंटल प्रोसेस। इस आइडियोलॉजी मतलब इसकी अवधारणा के अनुसार यह बताया गया है कि जो एजुकेशन क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है। पर्पस ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू दिस आइडियोलॉजी, इसके अकॉर्डिंग, इस स्ट्रक्चरीज के अकॉर्डिंग पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या है, ग्रोथ इन एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस का ही ग्रोथ हो, एक्सपीरियंस में ग्रोथ होना ही क्या है, पर्पस ऑफ एजुकेशन है, हमारे जो एजुकेशन का उद्देश्य है। एम्फसाइज ऑन साइंटिफिक स्टडी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में साइंटिफिक स्टडी को क्या किया, जोर दिया है। स्ट्रक्चरीज प्रोवाइड इंट्रोस्पेक्शन एज अ मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। उन्होंने यह बताया कि अगर हम किसी भी ह्यूमन का हमने क्या करना है, स्टडिंग बिहेवियर की स्टडी करनी है, तो हम किस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन मेथड का, उनके थ्रू इंट्रोस्पेक्शन मेथड प्रोवाइड की गई है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड का मतलब होता है सेल्फ का ऑब्जर्वेशन, खुद से ऑब्जर्वेशन। फिर सेकंड हमारी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के अंदर आता है फंक्शनलिज्म। ये कब से स्टार्ट हुई है, 1850 से 1943 के बीच में। इमर्ज एज अ रिएक्शन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, तो ये इसकी प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न हुआ स्ट्रक्चरलिज्म। मतलब कि एक साइकोलॉजिस्ट जो थे विलियम जेम्स, उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को क्या किया, इनकार कर दिया। उन्होंने नई स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का निर्माण किया जो थी फंक्शनलिज्म। फाउंडर कौन थे, विलियम जेम्स थे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, विलियम ट्राई टू स्टडी वेरियस फंक्शन ऑफ ब्रेन। विलियम क्या ट्राई कर रहे थे, वो फंक्शन ऑफ मतलब कि यह फंक्शन ऑफ ब्रेन के बारे में क्या करते थे, स्टडी करना चाहते थे, उसे ट्राई करना चाहते थे कि हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है। ही फोकस्ड अपॉन द वे ह्यूमन अडॉप्ट देयर इन्वायरमेंट, वो इस चीज़ पर फोकस करते थे कि एक ह्यूमन जो है अपने इन्वायरमेंट में कैसे एडजस्ट होता है, कैसे उसे अडॉप्ट करता है अपने अकॉर्डिंग, वो अपने अकॉर्डिंग कैसे इन्वायरमेंट में क्या करता है, सारी चीज़ें व्यवस्थित कर लेता है। तो इस चीज़ में वो फोकस करना चाहते थे। अकॉर्डिंग टू हिम हैबिट आर नथिंग बट फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, तो ये फंक्शनिस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया कि हैबिट कुछ भी नहीं होता है, लेकिन सारी चीज़ें क्या होती है, नर्वस सिस्टम होता है। मतलब हम जो कुछ भी करते हैं तो हमारी हैबिट के कारण नहीं होता, वो हमारे नर्वस सिस्टम के फंक्शन के थ्रू ही होता है। अकॉर्डिंग टू दिस आइडियोलॉजी ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज द रिजल्ट ऑफ वेरियस फंक्शन ऑफ ब्रेन नॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। तो इसके अकॉर्डिंग जो विलियम जेम्स थे उन्होंने ये बताया है, उनकी आइडियोलॉजी मतलब उन्होंने ये अवधारणा दी है कि जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, जो भी ह्यूमन जो भी एक्टिविटी कर रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या है, वो फंक्शन ऑफ ब्रेन के कारण, मतलब ब्रेन के फंक्शन के कारण वो कॉन्शियस है, ना कि ब्रेन के स्ट्रक्चर के कारण। उन्होंने स्ट्रक्चरीज को क्या किया है, पहले ही उन्होंने क्या कर दिया है, स्ट्रक्चरीज को मानने से मना कर दिया है। उन्होंने मेन फंक्शन ऑफ ब्रेन के फंक्शन पर क्या किया है, फोकस किया है। कंट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शनलिज्म टू एजुकेशन, तो दिस आइडियोलॉजी एम्फसाइज एनवायरमेंटल एंड एडजस्टमेंट इज द लर्निंग प्रोसेस। उन्होंने बताया है इसमें उन्होंने यह बताया, इस चीज़ पर जोर दिया है कि इन्वायरमेंट एडजस्टमेंट क्या है, एक लर्निंग प्रोसेस है। इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना एक मतलब लर्निंग की प्रोसेस है। हम इन्वायरमेंट में आने के बाद क्या करते हैं, उसमें एडजस्ट करने के लिए धीरे धीरे हम क्या करते हैं, सीखते हैं। अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिज्म ओनली दो सब्जेक्ट शुड बी थॉट विच कैन बी अप्लाइड इन एवरी डे लाइफ। उन्होंने बताया है कि फंक्शनलिस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि हम केवल वही सब्जेक्ट क्या करते हैं, सोचते हैं, जो कि हम अपने डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं, हम उसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। एम्फसाइज टू अंडरस्टैंड टू नीड ऑफ चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एज लेवल इन देयर एजुकेशन। उन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा दिया है, इस चीज़ पर जोर दिया है, कि चिल्ड्रन की जो चिल्ड्रन की नीड होती है तो उनकी डिफरेंट एज में डिफरेंट होती है,
और इसी के बारे में उन्होंने क्या दिया, एज लेवल इन देयर एजुकेशन, और उनके एजुकेशन में क्या होती है, अलग अलग उनकी नीड होती है। उन्होंने इस चीज़ के बारे में समझाया है कि एक चिल्ड्रन जो होता है उसकी नीड उसके एज के अकॉर्डिंग और उसके एजुकेशन के अकॉर्डिंग क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो इस चीज़ के बारे में हमें कंट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शनलिज्म ऑफ एजुकेशन में ये 3 चीज़ें क्या है बताई गई हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, बिहेवियरिज्म। और बिहेवियरिज्म बचा, और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी और साइको एनालिसिस, ये हमारे 3 टॉपिक बचे हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, डील करेंगे। सो फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड आल्सो कमेंट।